बिहार में सड़कों की क्या खस्ता हालत है, ये किसी से छिपी नहीं है। बिहार में आए दिन खराब सड़कों की वजह से दुर्घटना होती रहती है, लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन सरकार इस सब से बेखबर है। चुनावों के नजदीक आते ही नेता जनता के बीच बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद ना तो अपने वादों को इस पर अमल करते हैं और ना ही जनता की सुध लेते हैं। अब बिहार के भागलपुर से कहलगांव पीरत 35 तक की इस सड़क को ही देख लीजिए। ये सड़क पहले राजकीय उच्च पथ था, जिसे 2001 में राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा भी मिला था। 310 किलोमीटर लंबी इस सड़क से बिहार के मुंगेर, भागलपुर, झारखंड के मिर्जा चौकी, साहिबगंज, बंगाल के फरक्का समेत कई शहर और इलाके जुड़े हैं। हाल की स्थिति की बात करें तो घोघा से कहलगांव तक की सड़कें बेहद खराब हैं। सड़क में गड्ढे बन गए हैं, जहां लगातार ट्रक और वाहन पलट रहे हैं। बारिश के बाद तो एनएच खेत बन चुका है। इस रास्ते से 30,000 वाहन हर रोज गुजरते हैं। स्कूल बसें चलती हैं। हाल ही में इसी सड़क के एक गड्ढे में मछली भरी पिकअप वाहन पलट गई थी। रोज इस एनएच से सफर करने वाले नवीन कुमार बात करते हुए सरकार के प्रति आग बबूला दिखे। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं है कि अब बनेगा, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, जांच हो तो पता चल जाएगा। सांसद 2 साल में अब क्या कर लेंगे। रोड को जितना जल्दी हो सके आप ऊपर तक पहुंचाइए। इस रोड में जितना परेशानी कहलगांव अनुमंडल के निवासी को हो रहा है, शायद ऑल इंडिया में कहीं किसी को नहीं होता होगा। क्या लगता है बन पाएगा? ये तो यहाँ तो बनने का उम्मीद क्या बोलते हैं हम लोग तो सोच रहे हैं कि अगर बन जाए तो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, लेकिन बनने का कोई उम्मीद नहीं है इस रोड का। NH 80 के किनारे घोघा में ही रहने वाले भागलपुर सांसद अजय मंडल जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका बयान था कि 90 दिनों में NH 80 दुरुस्त होगा। अब सांसद जी कह रहे हैं कि NH 80 का काम अगले महीने शुरू होगा। बरसात में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बरसात के बाद काम तेजी से होगा और NH 80 ऐसा बन जाएगा कि 25 साल तक सोचना नहीं पड़ेगा। NH 80 का काम जो है हमें उम्मीद है कि अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बरसात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बरसात के समय में जैसे कि मिट्टी का नहीं मिलना हो जाएगा और पानी के कारण उनका मशीनरी काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का लेबर काम नहीं कर सकेगा, तो बरसात भर तो काम बंद रहेगा, लेकिन NH 80 मेरा चालू रहेगा, फुल मेंटेनेंस में रहेगा। सांसद जी को चुनाव जीते हुए एक अरसा हो चुका है, लेकिन अब इनको काम करने की सुध आई है। जनता की पहले सुध ले ली होती तो राह चलते लोगों को इतनी दिक्कतें नहीं होती। बिहार के बक्सर से ही सांसद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है, वो भी सुन लीजिए। सारा चीज हो गया है, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह उसमें कोई कठिनाई नहीं है, उसके कारण कोई काम अवरुद्ध नहीं है। उसकी जो प्रक्रिया होती है बिहार सरकार कर रही है और बिहार सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको बात हो गई है। क्या लगता है परेशानी लोगों की दूर हो गया? NH 80 जो निश्चित रूप में जो परेशानी है अब परेशानी से दूर होगी। इतना बड़ा सड़क जो यहाँ मुंगेर से बाका आपको मोकामा से लेकर के और मिर्जा चौकी तक, ये मिर्जा चौकी तक की सड़क बन रही है और इस सड़क को बनने में अब कोई बाधा नहीं है। जब खराब सड़कों के बारे में भागलपुर के डीएम से बात की गई तो उनका कहना है कि NH 80 के लिए 2 पैकेज में काम होना है। टेंडर हो चुका है, एजेंसी भी आ चुकी है। मेजर समस्या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही है, प्रोसेस चल रहा है। क्लियरेंस के बाद एजेंसी काम करेगी। 10 दिन के अंदर सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे। हम लोगों का पुराना NH 80 है जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है, उसमें भी भागलपुर जिले में 2 पैकेज में काम होना है। दोनों में टेंडर हो गया, पिछले साल ही हुआ था, लेकिन फिर कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को, फिर से टेंडर हुआ है। और जो बाईपास भागलपुर बाईपास से जो कहलगांव पीरपैती मिर्जा चौकी तक काम करेगी, वो एजेंसी भी आ गई है। इसमें मेजर समस्या है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के, प्रोसेस चल रहा है। स्टेट लेवल से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जैसा मुझे कार्यपालक अभियंता ने बताया है। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो एजेंसी काम शुरू करेगी। एजेंसी के पदाधिकारियों ने भी और कार्यपालक अभियंता ने भी मुझे आश्वस्त किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सत्ता में सहयोगी बीजेपी लगातार से दावा करती है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद सड़कों की ये हालत कैसे है, ये किसी से छिपी नहीं है।
विपक्षी पार्टियां नीतीश और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और ये सच्चाई भी है कि लंबे समय से बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार भी बिहार में है। इसके बावजूद सड़कों की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। टीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से अतीश दीपांकर की रिपोर्ट।